सेक्शन 1 फायरवॉल, इंटरनेट का रक्षक। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर या नेटवर्क को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाता है। ये एक डिजिटल रक्षक की तरह काम करता है जो आपके सिस्टम और बाहर की दुनिया के बीच एक दीवार बनाता है। जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आपका कंप्यूटर बहुत सारे दूसरे कंप्यूटर से जुड़ता है। इन कनेक्शन से डेटा आता जाता है। फायरवॉल इस डेटा को चेक करता है और किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को रोकता है। फायरवॉल्स दो तरह के होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर फायरवॉल आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, जबकि हार्डवेयर फायरवॉल एक अलग डिवाइस होता है जो आपके नेटवर्क से जुड़ा होता है। दोनों ही तरह के फायरवॉल्स आपको ऑनलाइन थ्रेट से बचाते हैं। फायरवॉल आपके सिस्टम में आने वाले और जाने वाले डेटा पैकेट्स को चेक करता है। ये प्री डिफाइंड रूल्स के हिसाब से काम करता है। अगर कोई डेटा पैकेट इन रूल्स से मैच नहीं करता है तो फायरवॉल उसे ब्लॉक कर देता है। फायरवॉल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके कंप्यूटर को हैकर्स, वायरसेस और मैलवेयर से बचाता है। हैकर्स आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए मैलिशियस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। फायरवॉल इस सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम में एंटर होने से रोकता है। वायरसेस और मैलवेयर आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकते हैं और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं। फायरवॉल इन थ्रेट्स से भी आपको बचाता है। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन गया है, लेकिन इंटरनेट के साथ ही साइबर थ्रेट्स का खतरा भी बढ़ गया है। फायरवॉल आपको इन थ्रेट्स से बचाने में मदद करता है और आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है। सेक्शन 2 फायरवॉल को बाईपास करना कब और क्यों। फायरवॉल को बाईपास करना मतलब है उन सिक्योरिटी मेजर्स को तोड़ना जो आपके कंप्यूटर या नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक रिस्की काम है और ये सिर्फ लीगल और एथिकल रीजन से ही करना चाहिए। एक एथिकल हैकर फायरवॉल को बाईपास करके सिस्टम की सिक्योरिटी में लूपहोल्स ढूंढता है ताकि उन्हें ठीक करके सिस्टम को और मजबूत बनाया जा सके। कई बार ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जब फायरवॉल को बाईपास करना जरूरी हो जाता है। जैसे कि अगर आप किसी ऐसे नेटवर्क में हैं जहां फायरवॉल ने किसी स्पेसिफिक वेबसाइट या सर्विस को ब्लॉक कर दिया है जिसको एक्सेस करना आपके लिए जरूरी है, या फिर अगर आप किसी ऐसे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हैं जिसको फायरवॉल ब्लॉक कर रहा है। फायरवॉल को बाईपास करने के लिए कई टूल्स और टेक्निक्स अवेलेबल हैं, लेकिन इन टूल्स का यूज सिर्फ एथिकल और लीगल पर्पसेस के लिए ही करना चाहिए। किसी भी इलीगल एक्टिविटी के लिए इन टूल्स का यूज करना साइबर क्राइम माना जाता है और इसके लिए सख्त सजा हो सकती है। इसके अलावा फायरवॉल को बाईपास करने के बाद आपके सिस्टम की सिक्योरिटी कमजोर हो जाती है। इसलिए जब आप अपना काम खत्म कर लेते हैं तो फायरवॉल को वापस इनेबल करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 3 लीगल हैकिंग, एथिकल हैकिंग की समझ। एथिकल हैकिंग, जिसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कहा जाता है, एक लीगल और एथिकल तरीका है किसी सिस्टम की सिक्योरिटी को टेस्ट करने का। एथिकल हैकर सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज ढूंढते हैं और उन्हें रिपोर्ट करते हैं ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। ये हैकर सिस्टम ओनर्स की परमिशन से काम करते हैं और उनके सिस्टम्स को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। एथिकल हैकिंग एक चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग करियर ऑप्शन भी है। सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स की डिमांड आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो आप एथिकल हैकिंग में करियर बना सकते हैं। एथिकल हैकिंग कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं जो आपको ये स्किल्स सीखने में मदद कर सकते हैं। एथिकल हैकिंग के लिए आपको नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपको डिफरेंट हैकिंग टूल्स और टेक्निक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। एथिकल हैकिंग सिर्फ टेक्निकल स्किल्स का नाम नहीं है, बल्कि इसके लिए पेशेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और क्रिएटिविटी की भी जरूरत होती है। एथिकल हैकिंग एक जरूरी सर्विस है जो ऑर्गेनाइजेशंस को उनके सिस्टम्स को सिक्योर बनाने में मदद करती है। ये हैकर्स साइबर क्रिमिनल से एक कदम आगे रहते हैं और सिस्टम्स को उनके अटैक्स से बचाते हैं। सेक्शन 4 टूल्स और टेक्निक्स फायरवॉल को पार करने के लिए। फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जो आपके नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाती है। यह एक प्रकार की दीवार की तरह काम करता है जो आपके कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच एक बाधा बनाता है। लेकिन कभी-कभी हमें इस दीवार को पार करने की आवश्यकता होती है, खासकर जब हम किसी विशेष जानकारी या सेवा तक पहुंचना चाहते हैं जो फायरवॉल द्वारा अवरुद्ध है। फायरवॉल को बाईपास करने के लिए कई टूल्स और टेक्निक्स अवेलेबल हैं। ये टूल्स और टेक्निक्स
हमें फायरवॉल की सुरक्षा को पार करने में मदद करते हैं और हमें उन संसाधनों तक पहुंचने की अनुमति देते हैं जो अन्यथा अवरुद्ध होते हैं। इनमें से कुछ टूल्स लीगल हैं और एथिकल हैकिंग में यूज होते हैं, जबकि कुछ टूल्स इलीगल हैं और साइबर क्रिमिनल्स द्वारा यूज किए जाते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन टूल्स का उपयोग एथिकल और लीगल तरीकों से करें। यहाँ हम कुछ कॉमन टूल्स और टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। 1. प्रॉक्सी सर्वर्स। प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा सर्वर है जो आपके कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच एक इंटरमीडियरी का काम करता है। यह आपके आईपी एड्रेस को छुपाता है और आपको एनोनिमसली इंटरनेट यूज करने की अनुमति देता है। जब आप प्रॉक्सी सर्वर का यूज करते हैं तो आपके कंप्यूटर से आने जाने वाला सारा ट्रैफिक प्रॉक्सी सर्वर से होकर जाता है। यह आपके डेटा को सुरक्षित रखने में मदद करता है और आपको उन वेबसाइट्स तक पहुंचने की अनुमति देता है जो आपके नेटवर्क पर अवरुद्ध हो सकती हैं। इससे आपका आईपी एड्रेस छुप जाता है और आप एनोनिमसली इंटरनेट यूज कर सकते हैं। प्रॉक्सी सर्वर्स का उपयोग अक्सर उन लोगों द्वारा किया जाता है जो अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं या उन वेबसाइट्स तक पहुंचना चाहते हैं जो उनके देश में अवरुद्ध हैं। 2. VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN एक प्राइवेट नेटवर्क है जो पब्लिक नेटवर्क के ऊपर बनाया जाता है। यह आपके इंटरनेट कनेक्शन को एन्क्रिप्ट करता है और आपके डेटा को सिक्योर रखता है। VPN का उपयोग करके आप अपने डेटा को हैकर्स और अन्य मलिशियस एंटिटीज से सुरक्षित रख सकते हैं। VPN आपके इंटरनेट कनेक्शन को एन्क्रिप्ट करता है और आपके डेटा को सिक्योर रखता है। यह आपके डेटा को अनरीडेबल बना देता है, जिससे कोई भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति इसे पढ़ नहीं सकता। इससे आप पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स को भी सेफली यूज कर सकते हैं। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स अक्सर असुरक्षित होते हैं और हैकर्स के लिए आसान टारगेट्स होते हैं, लेकिन VPN का उपयोग करके आप अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं और बिना किसी चिंता के इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। 3. पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग एक टेक्निक है जिससे आप फायरवॉल में ओपन पोर्ट्स बना सकते हैं। यह टेक्निक आपको उन एप्लीकेशंस और सर्विसेज तक पहुंचने की अनुमति देती है जो फायरवॉल द्वारा अवरुद्ध हो सकती हैं। इन ओपन पोर्ट्स का यूज करके आप फायरवॉल से ब्लॉक किए गए एप्लीकेशंस और सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। पोर्ट फॉरवर्डिंग का उपयोग अक्सर गेमर्स और रिमोट वर्कर्स द्वारा किया जाता है जो अपने होम नेटवर्क से दूर रहते हुए भी अपने डिवाइसेस तक पहुंचना चाहते हैं। 4. DNS टनलिंग। DNS टनलिंग एक टेक्निक है जिससे आप DNS डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल का यूज करके डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। यह टेक्निक आपको फायरवॉल को बाईपास करने और उन वेबसाइट्स तक पहुंचने की अनुमति देती है जो आपके नेटवर्क पर अवरुद्ध हो सकती है। इस टेक्निक का यूज करके आप फायरवॉल को बाईपास कर सकते हैं और ब्लॉक्ड वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। DNS टनलिंग का उपयोग अक्सर उन लोगों द्वारा किया जाता है जो अपने नेटवर्क पर अवरुद्ध वेबसाइट्स तक पहुंचना चाहते हैं। ये सिर्फ कुछ कॉमन टूल्स और टेक्निक्स हैं जो फायरवॉल को बाईपास करने के लिए यूज किए जाते हैं। इन टेक्निक्स का उपयोग करके आप उन रिसोर्सेज तक पहुंच सकते हैं जो अन्यथा आपके लिए अवरुद्ध हो सकते हैं। इनके अलावा भी कई टूल्स और टेक्निक्स अवेलेबल हैं। हर टेक्निक के अपने फायदे और नुकसान होते हैं और यह महत्वपूर्ण है कि आप सही टेक्निक का चयन करें जो आपकी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त हो। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इन टूल्स का यूज सिर्फ एथिकल और लीगल पर्पसेस के लिए ही करना चाहिए। अनऑथराइज्ड एक्सेस और इलीगल एक्टिविटीज न केवल अनएथिकल हैं, बल्कि यह आपको कानूनी मुसीबत में भी डाल सकते हैं। इसलिए हमेशा एथिकल हैकिंग प्रैक्टिसेस का पालन करें और सुनिश्चित करें कि आप किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। एथिकल हैकिंग का मतलब है कि आप अपने स्किल्स और नॉलेज का उपयोग अच्छे उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं। यह आपको न केवल एक बेहतर हैकर बनाता है, बल्कि यह आपको एक जिम्मेदार और सम्मानित व्यक्ति भी बनाता है। एथिकल हैकिंग के माध्यम से आप अपने नेटवर्क की सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं और साइबर थ्रेट से बचाव कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स अक्सर इन टेक्निक्स का उपयोग करते हैं ताकि वे अपने क्लाइंट्स के नेटवर्क्स की सुरक्षा को परख सकें और उन्हें बेहतर सुरक्षा उपाय प्रदान कर सकें। यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है साइबर सिक्योरिटी का और यह सुनिश्चित करता है कि हमारे डिजिटल वर्ल्ड को सुरक्षित रखा जा सके। अगर आप एथिकल हैकिंग और फायरवॉल बाईपासिंग के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो कई ट्रेनिंग सेशंस और कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको इन टेक्निक्स के बारे में सिखा सकते हैं। यह आपको न केवल एक बेहतर हैकर बनाएगा
बल्कि यह आपको एक बेहतर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल भी बनाएगा। अंत में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि फायरवॉल बाईपासिंग टेक्निक्स का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। ये टूल्स और टेक्निक्स हमें उन रिसोर्सेज तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं जो अन्यथा अवरुद्ध होते हैं, लेकिन हमें हमेशा एथिकल और लीगल तरीकों का पालन करना चाहिए। हमेशा याद रखें, आपके एक्शंस का प्रभाव होता है और यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने स्किल्स का उपयोग अच्छे उद्देश्यों के लिए करें। एथिकल हैकिंग और रिस्पॉन्सिबल यूसेज से हम एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित डिजिटल वर्ल्ड बना सकते हैं।